समास जो है दो शब्दों, समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है आस। सम मतलब था सम्यक, उचित, ठीक और सही, जबकि आस का मतलब होता है बैठना, आसन देना या रखना, अर्थात सही तरीके से उस शब्द को आसन देना या रखना समास कहलाता है, उसे समास कहलाता है। जैसे है, और समास में जो है तीन उसके अंग होते हैं। जैसे जो प्रथम पद होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, जो उत्तर पद होता है उसे द्वितीय पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है, और उन दोनों को मिलाने से समासिक पद बनते हैं, जिसे उसे समासिक पद कहा जाता है। और फिर उनका अलगाव जो होता है उसे समास विग्रह कहा जाता है। समास का विग्रह होता है जबकि संधि का विच्छेद होता है। क्या आप लोग नहीं सुन रहे हैं? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है आवाज। सुनना है सर, सुनना है। समझ में आ रही, समाज चीजें समझ में आ रही ना, सुनाई दे रही है? क्योंकि जब कुछ रिस्पांस आएगा तभी एक आध लोगों को रिस्पांस करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जी नहीं जी सुनाई दे जी रहा किसी को है। जी, सुनाई दे रहा आप है। हमारे मित्र है, बंधु है, तो एक आध लोग जो अनम्यूट है, सुनाई दे रहा जी तो हाँ, तो सुनाई दे रहा जो मैं बात कर रहा हूँ ना? जी यस सर, क्लियर आ रही है सर, आप जी सुनाइए। तो जी तो इस तरह समास की जो परिभाषा बनेगी, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मिलने से जो सार्थक शब्द बनता है, अर्थात उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग समास कहते हैं। ये समझ में आ गई? समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मिलने से या उनके पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। समास में तीन प्रमुख चीजें होती हैं, एक पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसे समासिक पद कहते हैं। इन समासिक पदों के अलगाव को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, नीला है जो कमल, यह समासिक विग्रह है, अर्थात नीला कमल कौन है? वह क्या है? इसका संक्षेपीकरण क्या हो जाएगा? नील कमल। क्या हो जाएगा? नील कमल। अब समासिक पद समझने के लिए देखिए, आप उदाहरण दीजिए, आगे नेक्स्ट करिएगा स्लाइड। जैसे दिया गया है बैल गाड़ी, बैलगाड़ी अलग अलग है, यह पूर्व पद है और एक उत्तर पद है, दोनों के मिलाने से बैलगाड़ी बन जाती है, समासिक पद। वैसे है त्रिनेत्र, त्रि एक पूर्व पद है और नेत्र उत्तर पद है, या प्रथम पद द्वितीय पद है, इसको मिलाने से त्रिनेत्र बन जाता है। तो आगे हम आते हैं समास के भेद पर। इसका अर्थ होता है, जैसे कि जो मैंने संक्षेप बताया है समास का अर्थ, उसका मतलब होता है कम से कम शब्दों में अपनी बात को रख देना सही तरीके से या उचित तरीके से, उसी को समासिक पद कहते हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात को अधिक अच्छी तरीके से, अधिक बात को अच्छी तरीके से प्रकट करना ही समास है। ये समस्त पद का उदाहरण आगे दिया गया है, नेक्स्ट करिएगा। कमल नयन और यथाविधि, कमल नयन यथाविधि दिया गया है। इसमें कमल जो है पूर्व पद है, नयन उत्तर पद है, और इसका समास विग्रह होगा कमल जैसे नयन। क्या है? कमल जैसे नयन। ऐसे यथाविधि है, समासिक पद है यथाविधि, इसमें यथा पूर्व पद है, विधि उत्तर पद है, और इसका समास विग्रह होगा विधि के अनुसार। प्लीज अनम्यूट कर ले भाई, जो रिस्पांस नहीं कर रहे अनम्यूट करके रखिए अपने आप को। समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। प्रथम है अव्ययी भाव समास, द्वितीय है तत्पुरुष समास, तृतीय है कर्मधारय समास, चतुर्थ है बहुव्रीहि समास, पंचम है द्विगु समास, और षष्ठम है द्वंद्व समास। अर्थात आप लोग फिर से सुन लीजिएगा, समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चतुर्थ बहुव्रीहि समास, पांचवा है द्विगु समास, और छठवां है द्वंद्व समास। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 1 से
अव्ययी भाव समास से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो या जिसका प्रथम पद प्रधान हो। वह समास जिसका प्रथम पद अव्यय हो अथवा जिसका प्रथम पद प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। नोट करके लिख सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद या प्रथम पद जो होता है वह प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे हम लोग समास विग्रह कर समासिक पद लेते हैं, सकुशल, समस्त पद दिया हुआ ना, उसे समस्त पद को ही समासिक पद कहते हैं। सकुशल, बेमतलब, भरसक, अनजाने दिया गया है। तो यह जो है, यहाँ पे हम लोग सकुशल का अगर समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा कुशलता के साथ। क्या हो जाएगा? कुशलता के साथ। इसमें पूर्व पद क्या है? स, और उत्तर पद क्या है? कुशलता। मतलब कुशलता के साथ, सा मतलब होता है साथ, और कुशलता के साथ। ऐसे ही बेमतलब है, बेमतलब है बिना मतलब के। क्या है? बिना मतलब के। बेमतलब, बिना मतलब के। यहाँ बे का मतलब होता है बिना, और मतलब के मतलब होता है बिना मतलब के, मतलब के। ऐसे है भरसक। भरसक मतलब होता है जितना हो सके, जितना हो सके, समास विग्रह के जितना हो सके। इसमें पूर्व पद क्या है? भर, और उत्तर पद क्या है? सक। जितना हो सके उतना आप करिए। ऐसे है बिना जाने। बिना जाने मतलब अनजाने। अनजाने का मतलब हो जाएगा समास विग्रह अनजाने। इसमें अन क्या है? पूर्व पद है, और जाने क्या है? उत्तर पद है। कभी कभी एक ही शब्द के दो बार आवृत्ति से भी होने से भी अव्यय शब्द क्या है? बनता है। आगे थोड़ा नेक्स्ट करिएगा स्लाइड। कभी कभी एक ही शब्द के दो बार आवृत्ति होने पर भी अव्यय शब्द बनता है, और इन्हें भी अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे दिनों दिन, बीचों बीच, रातों रात, हाथों हाथ, धीरे धीरे, गांव गांव। ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। दिनों दिन का मतलब हो जाएगा दिन दिन, रातों रात का मतलब हो जाएगा रात भर, और रात ही रात में। हाथों हाथ मतलब होगा हाथ ही हाथ में। बीचों बीच मतलब हो जाएगा बिल्कुल बीच में। इस तरह अव्ययी भाव जो है समास कुल 12 प्रकार से बनता है। यहाँ स्लाइड में नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग सुन सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह अव्ययी भाव 12 प्रकार से बनता है। जो छोटे छोटे पॉइंट में मैंने नोट किया, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, कभी एक ही शब्द के दो बार आने से भी अव्यय शब्द बनता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। उसके द्वारा मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है, यदि किसी समास के दोनों पद सार्थक निरर्थक शब्द युग में ही रहते हैं। युग मतलब जोड़े में। युग मतलब क्या होता है? जोड़े में। तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पानी मानी, जूता ऊता, कपड़ा वपड़ा, हाथ वात, सिर उर, कलम अलम, यहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा है, यदि किसी समास के दोनों पद एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे लिखा जाता है दुनिया जहान, दुनिया जहान शब्द लिख लिया जाता है ना, तो एक दूसरे के क्या होगा? पर्यायवाची है। वहां भी क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कुशल मंगल, अच्छा भला, सीधा साधा, भूतपूर्व, शुभ मंगल, ऐसे शब्दों का भी जहां प्रयोग होता है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला है, यदि किसी समास का पहला पद कोई भी संख्यावाची विशेषण होता है और दूसरा पद व्यक्तिवाची संज्ञा होता है। पहला क्या, इसका क्या कहते हैं? फिर से सुनिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी समास का पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण होता है जबकि दूसरा पद व्यक्तिवाची संज्ञा होता है, तो वहां भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये उदाहरण सबसे आपको जब सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाला है,
और आप लोग तो मैंने परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, टीचर हैं, हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, लेकिन आपको आगे बच्चों को भी इसका प्रचार प्रसार करना है, बताना है, तो इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। पूछता है पंचगंगम, सबसे ज्यादा उदाहरण इसका पूछता है पंचगंगम। पंचगंगम में क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे मित्र हैं, साथी हैं, उसको गलत करके आते हैं। इसमें होता है अव्ययी भाव समास। पंचगंगम, पंच हिमालय या त्रियमुनम, ये जैसे शब्द आते हैं, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला है, यदि किसी समास के दोनों पद भिन्न भिन्न अवयव के जोड़े हों, युग्म हों, तो भी वहां अव्ययी भाव समास होता है। मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग, और युग्म मतलब जोड़े हों। अगर भिन्न भिन्न अवयव के जोड़े भी होते हैं तब भी वहां अव्ययी भाव समास होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे यहाँ वहां, आस पास, इधर उधर, जहां तहां, जब कभी, ऐसे शब्द का भी प्रयोग अगर पूछता है इसमें कौन सा समास है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। एक बार उदाहरण आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ वहां, आस पास, इधर उधर, जहां तहां, जब कभी। अगला है, किसी समास के दोनों पद अनुकरणवाची होते हैं अथवा अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर अव्यय बनते हैं, ऐसे शब्द भी क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। हम लोग ज्यादातर इन शब्दों का प्रयोग अपने ग्रामीण अंचलों में प्रयोग करते हैं, इसको बराबर अनुकरण करते हैं। जैसे तड़तड़, तड़ातड़, तड़तड़, तड़ातड़, सर सर, सरासर, खट खट, खटाखट, चमाचम, चटाचट, चर चर, टर टर, चकाचक, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होता है वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। आशा है कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे होंगे और हमारी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आगे बताता हूं। अगला पॉइंट है, यदि किसी समास के दोनों पद एक ही अव्यय पद की आवृत्ति हो, यदि किसी समास के दोनों पद एक ही अव्यय के पद की आवृत्ति हो, उनके बीच न आता हो, ऐसे शब्द भी अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, कहीं न कहीं और कभी न कभी, ऐसे ही शब्द आते हैं, वहां भी क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगला पॉइंट है, किसी समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद कोई अव्यय हो तो भी वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हर पल, हर दिन, हर क्षण, हर बार, कई बार, अनेक बार, एक बार, ऐसे शब्द जहां आते हैं वहां भी क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अगला पॉइंट है, किसी समास का पहला पद आ, न, आन अर्थात नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर, नकारात्मक उपसर्गों को छोड़कर कोई अन्य उपसर्ग रहता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अत्यल्प, अतिधन, अल्प, अति दूसरा उपसर्ग है, अल्प उसका क्या है, मूल शब्द है, तो उसका क्या, अत्यल्प। प्रतिदर्श, प्रतिदिन, प्रत्येक, अत्याधुनिक, अनुवाद, ऐसे शब्द जहां प्रयोग होते हैं वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला पॉइंट है, यदि किसी समास के दोनों पद में से कोई एक पद अथवा दोनों पद अव्यय होते हैं तो वहां भी सदैव अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यावत जीवन, यावत जीवन, भरमुख, यथा योग्य, मैंने यथा वाला आपको पहले बताया था, यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, भर पेट, जितना आप पेट को भर सके, जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर चलने वाला, यथा संभव, यथा गुण, आदि शब्द जहां प्रयोग होते हैं वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला पॉइंट है, यदि किसी समास का पहला पद क्रियापद हो और दूसरा पद वर्तमान कालिक कृदंत अथवा पूर्वकालिक कृदंत हो, वहां भी पूर्वकालिक कृदंत होता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे है हंसते हुए, आप लोग कहते हैं हंसते हुए, हंसते हुए शब्द अगर आता है तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। हंसते हुए, पढ़कर, दौड़कर, रोते हुए,
भागकर, खाना खाकर, सोते हुए आदि शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। अगला पॉइंट है, यदि किसी समास के दोनों पद क्रियापद हो, दोनों में एक ही क्रियापद की आवृत्ति हो, ऐसे भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एक बार फिर से सुनिएगा आप लोग, यदि किसी समास के दोनों पद क्रियापद हो और दोनों पद एक ही क्रिया की आवृत्ति हो, तो ऐसे शब्द को भी अव्ययी भाव समास कहते हैं या कहलाते हैं। जैसे चलते चलते, मरते मरते, रोते रोते, हंसते हंसते, जगते जगते, सोते सोते, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग अगर मिलता है और पूछता है कौन सी समास है, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। यह समास का प्रथम भेद अव्ययी भाव समास हमारी तरफ से समाप्त होता है। अब हम समास के द्वितीय भेद तत्पुरुष समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें जो तत्पुरुष समास का परिभाषा है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। कहते हैं जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और दो सर आपकी आवाज थोड़ा रुक गई है।